वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 18 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में अभी तक भगवान श्री कृष्ण जी ने हम मनुष्य को शरीर, जीवात्मा और आत्मा का ज्ञान दिया है, अर्थात इन तीनों के भेद को समझाया है। भगवान ने हमें बताया है कि शरीर अर्थात वो ये यंत्र है जिसके द्वारा हम कर्म रूपी खेती करते हैं और जिस भाव में कर्म करते हैं उस फल को हमें भोगना पड़ता है। जीवात्मा ही सुख दुख का भोगता है, अर्थात जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति के तीन गुण सत्य, रज, तम और इसको चेतन शक्ति देती आत्मा, इसको जीवात्मा कहा जाता है। वास्तव में आत्मा जब तक प्रकृति के संबंध में है तब तक वो जीवात्मा कहलाती है, मगर जब आत्मा प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाती है तो वो आत्मा कहलाती है। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र अर्थात शरीर और जीवात्मा का ज्ञान मैंने तुझे संक्षेप में कहा है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ ये सत्य बता रहे हैं कि जब कोई मेरी अनन्य भक्ति करता है प्रेम पूर्वक, तो वो मेरी कृपा से इस शरीर, जीवात्मा और आत्मा के भेद को जानकर बड़ी आसानी से मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, मेरी कृपा से। वास्तव में भगवान गीता में आगे हमें यह भी बताते हैं कि भगवान को पाना है तो केवल एक उपाय है, वो है प्रेम। हम ज्ञान से भगवान को नहीं पा सकते। वास्तव में लोग कहते हैं ज्ञान से हम परमात्मा को पाएंगे, पर क्या होता है जब ज्ञानी अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है और आत्मा के अनुभव करके वहीं शरीर को त्याग देता है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्म परमात्मा का अंश अर्थात परमात्मा की प्रतिछाया रूप है, स्वयं परमात्मा नहीं है। पर जब परमात्मा की भक्ति करके एक प्रेम में डूबा भक्त ब्रह्म को जान लेता है अर्थात आत्मा को जान लेता है, तो वो अपनी आत्मा से अपने प्रभु को पुकारता है कि हे प्रभु, मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। और उस प्रेम के बदले में परमात्मा उस आत्मा को प्रेम रूपी रस सागर में अपने साथ मिला लेते हैं। अर्थात वो भक्त जिस रूप में परमात्मा की भक्ति कर रहा है वो परमात्मा के उस लोक को प्राप्त होकर परमात्मा की प्रेम में भक्ति का पात्र बन जाता है। तो ये फर्क है भक्त और ज्ञानी की भक्ति में। ज्ञानी शरीर त्याग के बाद सीधा परमात्मा में अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाता है, मगर भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त तो शरीर त्याग के बाद परमात्मा के प्रेम धाम में अर्थात गोलोक धाम या कैवल्य धाम में जाकर भगवान के साथ प्रेम लीला का आनंद लेता है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।